हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछा गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम करते हैं इसको डिस्कस। देखिए, सबसे पहले कह रहा है वो एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन है और एन क्रॉस एन पर रिलेशंस है, यानी कि आपको समुच्चय दिया गया है वो एन क्रॉस एन का, याद रखिएगा। और रिलेशन जो है आर, वो ऐसा रिलेशन है कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप याद रखिएगा, जब भी रिलेशन वाले क्वेश्चन आए तो आपको दो बातें पहले लिखनी है। सबसे पहले दिया गया समुच्चय, सबसे पहला काम होगा कि समुच्चय क्या दिया गया है। अगर आप ये बातें नोट करके चलेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत इन सवालों में नहीं आएगी। दूसरा होता संबंध, क्या संबंध है, रिलेशंस क्या दे रखा है, रिलेशंस आर दे रखा है। इस तरीके का रिलेशन दे रखा है कि पहला एलिमेंट्स है ए कोमा बी कॉमा, दूसरा एलिमेंट है सी कोमा डी, ये दो एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सच दैट ऐसे एलिमेंट हैं कि इसमें जो ए है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है इस डी से, फर्स्ट वाले की इस डी से, यानी कि ए डी बना दिया इन्होंने, उसके बाद बी सी लिख दिया है, बी सी। आइए हम अपने क्वेश्चन को अब समझते हैं। सबसे पहले जो हमें सेट दे रखा है ना, वो एन क्रॉस एन दे रखा है। एन क्रॉस एन का मतलब होता है, अगर इसके एलिमेंट की हम बात करें तो इसका एलिमेंट कैसे लिया जाएगा, ए, इसका एलिमेंट कैसे लिया जाएगा, बी, तो इसका ये एक एलिमेंट कहलाएगा, ये इसका एक एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि इसके एलिमेंट जो आएंगे वो इस टाइप के दिखाई देंगे ऑर्डर पेयर में। पहला एलिमेंट पहले वाले का, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले का, तो ये दोनों मिलाकर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे एन क्रॉस एन के लिखे जाएंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ए कॉमा बी एक एलिमेंट, सी डी दूसरा एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद रिलेशन, कैसा रिलेशन है, रिलेशन में कह रहा है कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि पहले पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो दूसरे वाले पॉइंट के सेकंड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि अगर हम इसको नंबरिंग कर लें, अगर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं तो हमें समझ में अच्छा आ जाएगा। 1 2 3 4, और ये देखो ना 1 है और डी को मैंने दिया नंबर 4, और यहाँ पर बी है 2 और 3। अब समझ में अच्छा आएगा। देखो, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फोर्थ वाले से करेंगे तो 1 4, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई थर्ड से करेंगे 2 3। तो ये था रिलेशंस। अब इसमें हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है वो है आपको तुल्यता संबंध, यानी कि आपको तुल्यता संबंध बताना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग तुल्यता संबंध के लिए। तुल्यता संबंध के लिए हम सब लोग जानते हैं कि भैया हमें ना तीन संबंध सेटिस्फाई कराने होते हैं, तब जाकर तुल्यता बनता है। नंबर 1 पहला होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो स्वतुल्यता भी लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें समुच्चय का एक एलिमेंट लिया था। समुच्चय हमारा ये है, इसका एक एलिमेंट लिया जाएगा, तो इसका एलिमेंट तो किस टाइप का बनेगा, पहले का ए दूसरे का बी, इस टाइप का एलिमेंट बनेगा एन क्रॉस एन, समुच्चय का एक एलिमेंट। हम लोग करते थे ना, एक्स एलिमेंट है समुच्चय का, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ है ना, ऐसे लिखते थे ना हम लोग। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा जाएगा, ए बी का रिलेशन ए बी के साथ इंप्लाइज। कैसा रिलेशन है कि जैसे कोऑर्डिनेट में नंबर डाले है ना हमने, तो पहले की मल्टीप्लाई चौथे वाले से करेंगे ए बी, और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई तीसरे वाले से करेंगे बी ए। अब जब इतना हम लोग कर लेते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है जो रिजल्ट निकल कर हमारे पास आया क्या ये सही है। तो हमने देखा कि तो ये भी ठीक है, ये बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसा होता है, ये तो बात ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो हमारा स्वतुल्य रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो पहला एलिमेंट है कॉमा दूसरा एलिमेंट है, यानी सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं, वो आपके रिलेशंस के अंदर, संबंध के अंदर दिखाई देंगे। इसके बाद आप लिख देंगे आर एक स्वतुल्य संबंध है, बस स्वतुल्य संबंध है। तो एक तो हमने संबंध दिखा दिया है, अब हमें दूसरा संबंध निकालना है जो हम सब लोग जानते हैं। वो क्या होता है, सममित सिमेट्रिक संबंध। सममित रिलेशंस में क्या होता है, हमें इसके अंदर जैसे इसमें हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है ना, तो ऐसे ही यहां पर एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे आपको दो। एक आपने ए बी ले लिया, एक ले लिया आपने सी डी, और किसके एलिमेंट लेते हैं हम लोग, सेट के समुच्चय का एलिमेंट लेते हैं, एन क्रॉस एन के एलिमेंट ले लिए। ओके, इसके बाद क्या होता है, रिलेशंस। अच्छा, सममित में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्स वाई दो एलिमेंट हम लोग लेके चलते हैं, किसके, सेट के, तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ, और कैलकुलेट करके वाई का रिलेशन एक्स के साथ निकालना होता है। तो यहाँ पर भी हमें एक रिलेशन तो पहले से ही पता होगा, एक्स का वाई के साथ,
फिर हमें y वाला निकालना होता है x के साथ, यानी कि रिवर्स हमें जाना होगा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा सारा। तो यहाँ से ना तो ए बी का रिलेशंस हम लोग सी डी के साथ लेकर चलेंगे। इम्प्लाइज हम सब जानते हैं पहले वाली की मल्टीप्लाई फोर्थ वाले से होगी यानी कि ए डी आएगा, और सेकंड वाली की मल्टीप्लाई थर्ड से होगी बी सी आएगा। ओके, इतना हो जाने के बाद अब आपको निकालना क्या है, उल्टा निकालना है, यानी कि सी डी का रिलेशंस निकालना है ए बी के साथ। हम सब जानते हैं पहले वाले की मल्टीप्लाई यानी कि बी सी बी आना चाहिए, दूसरे वाले की मल्टीप्लाई डी ए। हम लोग को ये रिजल्ट बनाना है, बस याद रखिएगा। तो ओके, पहले हमें बी सी वाला टर्म चाहिए, यानी इस टर्म को हम इधर ले आते हैं और इस टर्म को ले जाते हैं इधर, तो ए डी हो गया। इसके बाद मैच करो, क्या हम बी सी को बी सी को सी बी लिख सकते हैं? इसको बना इस सेम बनाने के लिए ना, इसका सेम बनाने के लिए लिख सकते हैं ना। ऐसी ए डी को क्या हम डी ए लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट लाइन को हम लिख सकते हैं, ये जो हमारे ऊपर लाइन आ गई ना, इसको लिख सकते हैं सी डी का रिलेशंस ए बी के साथ आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, बस इसको ऐसे रहने देते हैं, अच्छा ही लगेगा आगे। तो इस तरीके से जो है ये बन गया। तो आप कह सकते हैं, देखो ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, अब उल्टा हो गया सी डी का रिलेशन ए बी के साथ। तो इसका मतलब आर क्या हो गया है, आर एक सममित संबंध हो गया है, आर एक सममित संबंध है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका तीसरा जो होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वाला है ना, तो संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव वाले में कितने एलिमेंट्स हमें लेके चलने होते हैं? सेट के एलिमेंट लेके चलने होते हैं 3। हमने मान लिया एक ए बी, एक मान लिया सी डी और एक मान लिया हमने ई एफ। ये 3 एलिमेंट हम लोगों ने सेट के ले लिए। इतना हमारा हो गया। अब क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा याद आ रहा है कि एक्स वाई जेड हम लोग 3 एलिमेंट सेट के लेते थे। पहले का रिलेशन दूसरे के साथ लेके चलना है, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ भी लेके चलना है। इन दोनों की कैलकुलेशन से हमें पहले का रिलेशन तीसरे के साथ निकालना होता है, ये हमें चाहिए, है ना। तो चलो ठीक है, हमने क्या, पहले का रिलेशन तो दूसरे के साथ कनेक्ट होगा ही ना। तो ठीक है, पहले का रिलेशन दूसरे के साथ कैसा करना रिलेशन है कि फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फोर्थ वाले से, तो ए का डी से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वाले की थर्ड वाले से, तो बी का सी से हो जाएगा। तो समीकरण इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट। ऐसी सी डी यानी कि दूसरे वाले का रिलेशन दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ, यानी कि ई एफ, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सी, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट एफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एफ हो जाएगा। और इसके बाद इसका सेकंड कोऑर्डिनेट इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि डी ई हो जाएगा। इस तरीके से हमने दो समीकरण अपनी बना ली हैं। ओके, इसके बाद ना हम क्या करेंगे भाई, दोनों समीकरण हमारे पास जब आ जाएंगे ना, तो हम लोग ना दोनों समीकरणों की मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे ना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी कि ए डी आ जाएगा सी एफ एक साथ, और ये आ जाएगा बी सी और डी ई एक साथ। अब जो कॉमन पार्ट है कैंसिल आउट कर दो, सी से सी कैंसिल हो जाएगा हमारा। अच्छा, हमारा और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये डी भी कैंसिल हो रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कौन यहाँ पर, ए एफ, यहाँ बचेगा बी ई। अब ध्यान समझिएगा, क्या हम इस वाली कंडीशन को, जो हमारी कंडीशन ये निकल कर आई है, क्या इस वाली कंडीशन को हम ए बी का रिलेशन ई एफ लिख सकते हैं? हाँ, देखते हैं। पहले की मल्टीप्लाई फोर्थ से होनी चाहिए, हमारे पास हो रही है। दूसरे सेकंड वाली की मल्टीप्लाई हमारी इसके फर्स्ट वाले से होनी चाहिए, वो भी हो रही है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं। तो बस हमें यही निकालना था। देखो, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ। अब ए का रिलेशन किसके साथ आना चाहिए, इस वाले का, तो आ तो गया रिलेशन। इसका मतलब ठीक हो गया है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं आर हमारा आर एक संक्रामक संबंध है। अब देखिए, जिस तरीके से हमने तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई किया है, जब ये सेटिस्फाई तीनों हो जाते हैं ना, तब हम कहते हैं आर एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें का एक क्वेश्चन और भी है जिसमें बीच में एडिशन होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।